हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के सानीला में। तो प्यारे बच्चों, तुमको पढ़ना है, आज हम पढ़ना है 2025 का सेट 5 यूपी बोर्ड का A22 BZ। हम इसके आज 10 MCQ करेंगे, जैसे कि हम डेली 10 MCQ मैथ में करते हैं बच्चों, वही करेंगे। क्वेश्चन दिया गया हमारा, हाँ आज का डे कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन डे है 9। आज 90 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ऐसे कंप्लीट 200-300 क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे और सब एमसीक्यू आपको यहीं से फंसेंगे। उसके बाद वन शॉट वीडियो लाएंगे, बड़े बड़े वीडियो, ताकि पूरा चैप्टर आपका खत्म हो सके। पहला क्वेश्चन दिया गया है 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात। बच्चा आज हमने सब क्वेश्चन यहाँ लिख दिए पहले, ताकि फटाफट करते रहेंगे। आप भी नोट कर लीजिएगा। दो नंबर मेरे पास है 96 एंड 404। इनका एचसीएफ बच्चों कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो बच्चों में क्या निकालना, एलसीएम निकालना है यहाँ, ठीक है। एक फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया बच्चों, 4 दिया गया है। एलसीएम निकालना है, फर्स्ट नंबर है 96, सेकंड नंबर 404 है। एलसीएम आप यहीं रखेंगे, 96 404 बाई ये 4 बच्चों नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 डिवाइड करेंगे, 101 आएगा, 4 1 4, 0 का 0, 4 1 4। तो अब 96 को बच्चों 101 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको गुणा करते हैं यार, 96 का पढ़ा तो आता नहीं, चलो करते हैं डायरेक्ट। 96 एकम 96, 96 कम 96, तो 96 आ रहा है क्या, ठीक है, ही आ रहा है सर। तो कितना आ गया बच्चों पर 96 ये आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों, बिना वक्त जाया करें अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया इसने पहले, हमने आप डेली क्वेश्चन लिख दिया करेंगे। क्वेश्चन दिया गया यार, देखो बच्चों यहाँ पे बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी याद करना है। मतलब हमसे कहा गया मूल बिंदु से दूरी 2,5 की याद करना। एक पॉइंट दिया गया और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट से दूरी निकालना है। तो देखो मुझे क्या बोला गया, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। एक पॉइंट दिया गया 2,5, दूसरा होता 0,0। जब मूल बिंदु की बात की जाए सेंटर पॉइंट की, तो आप कह सकते हैं ये ओरिजिन पॉइंट से दिया जाए तो 0,0 लेना दोनों वाला। तो बच्चों देखो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 b बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ देखो यार, x2 कितना 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार 0 ये आएगा, 0 में से 2 चले गए, माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। बेटा माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 5 का 25 होता है। इनको जोड़ लेंगे, कितना के रूट 22, जो कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यहाँ लिखेंगे यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, वर्ग इकाई बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर बच्चा, थर्ड नंबर थर्ड वन, √2 प्लस 1045 का मान निकालना बच्चों, 1045 का, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, √2 को आप ऐसे रख दो यार, ठीक है। √2 को ऐसे रखो, आई नो डैट, मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए। 1045 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। और ये दिया गया अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया गया, देखो यार 5 नंबर दिया गया, 4 नंबर था जो, हाँ 4 वाला, ठीक है। 4 1 सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। क्या करनी है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए की, तो बच्चा इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा 1 होती है, याद कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन 5वां, अच्छा से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 5 पे देखते हैं हम लोग,
2x प्लस के 3y बराबर 1, एक्स की वैल्यू दी गई 1, तो y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। y की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल सी है यार। देखो 2x रखा प्लस एक्स की वैल्यू 1, 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 11, 2 एक कम 2 प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब इसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ देखो 3y आपने यहाँ रखे, 11 2 उधर भेज दिए, माइनस के 2 हो जाएंगे, 3y बराबर 2, 11 से 2 का 9 बचेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, काट दिया हमने। ये कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। क्वेश्चन 5 आपके सॉल्व हो गए बच्चे। क्वेश्चन में से सॉल्व करते हैं हम, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, पैसे रफ कर देना, ठीक है। सवाल नंबर 6 आता है मेरा। और प्यार बच्चों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो, उनसे भी को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। हमारी फैमिली और बड़ी होनी चाहिए, हम आपके लिए अच्छे से और भी मेहनत करेंगे, ताकि हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूरे से पूरे नंबर दिला सकें। तो बच्चों आप लोग सपोर्ट करो चैनल को। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन में 6 दिया गया यार, एक एपी दी गई ना, एक एपी दी गई है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 होगा, ठीक है। कौन सा पद माइनस 81 है, ठीक है। तो एपी लिखते हैं बच्चों, हम देखो यहाँ पे एक बराबर कितना आ जाएगा? 21 आएगा। डी बराबर 18 में से 21 चलेगा, कितना है? माइनस के 3 आएंगे। हमने माना या लेट भी an बराबर माइनस 81 मान लिया, ठीक है। क्या होगा बच्चे? माइनस के 81 आ जाएगा आपके पास। तो अच्छा an तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। an ठीक है, सही है। तो an बराबर a प्लस n माइनस वन टू डी बच्चों। अब यहाँ तो कोई माइनस के 81 ये आ गया, ये दिया था a कितना मेरे पास 21 प्लस n माइनस 1 डी निकालना, डी है हमारे पास माइनस के 3 बच्चों। इधर आएगा माइनस 81 माइनस के 21 n माइनस के 1 इंटू माइनस के 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2 8 2 10 माइनस के 102, ये 3 नीचे आ जाएगा, n माइनस के 1 माइनस में काट देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9 3 चक्कू 12, ठीक है। n माइनस के 1 डिवाइड करने पे इतना है, ये 1 इधर ले आएंगे बच्चों, 31 4 प्लस 1 कितना आ गया? 35 बच्चों। तो आप लिखेंगे यहाँ पे a35 माइनस 81 होगा, ये पूछा गया था बेटा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था। सवाल नंबर 7वां, बाकी सब क्वेश्चन इजी भी था आज। 7वां करते हैं हम, 17 दिया गया है 7। एक थैली में बच्चों देखो 2 दाल है, एक थैला बनाते हैं पहले, अच्छा था, ठीक है। ये भाई थैला है, मतलब बना नहीं हम पे, अच्छा थैला बच्चा, ये मान लो थैला है, गड़बड़ है लेकिन थैला है मान लेते हैं। हम लोग मैथ वाले हैं ना, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या दिया गया बेटा? 2 नीली है, तो बेटा ब्लू कितनी है? 2 बॉल है, 2 बॉल है ब्लू है मेरे पास। और क्या बोला गया? 3 वाइट है, 3 वाइट बच्चों कितनी मेरे पास? 3 वाइट है, और 4 लाल है, तो रेड कितनी बच्चों? 4, ठीक है। इस थैले में बिना झाके या दच्छा का मतलब बेटा होता है बिना झाके या दच्छा एक गेंद निकाली गई, तो इस गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें कि गेंद कैसी होगी, ठीक है। तो बच्चा देखो, ये दच्छा या रैंडमली बात हुई होती है। कुल बॉल कितनी होगी बेटा मेरे पास? 2 3 5 4, 2 3 5 4 9। आप पूछा क्या गया हमसे? गेंद की लाल होने की प्रायिकता। तो बेटा ये प्रॉपर्टी मतलब प्रायिकता के लिए, और रेड के लिए आर लगा दिया। तो बच्चों देखो, कुल नीचे रखेंगे, कुल कितना मेरे पास? 2 3 5 4 9, तो 9 नीचे आ गए बेटा। और लाल कितनी, रेड थी मेरे पास कितनी? 4 थी, तो 4 ऊपर रख देंगे। जो पूछा जाए ऊपर रखो, टोटल नंबर नीचे रखो, बता दो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया हमारा ना, हाँ 8वां करना है। वो क्वेश्चन पूछा गया यार, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता, मतलब कोई घटना, कोई इवेंट हो रहा है, वो कंफर्म होना ही होना है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है बच्चों। कितनी होती है? ये कहते हैं किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता, किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता कि बच्चों कितनी होती है? 1। ठीक है, मान लो कोई काम होना है या ना हो, जैसे पानी बरसना है तो बरसता रहेगा, तो उसमें एक ही बात मानेंगे ना आप। ठीक है, जैसे विराट कोहली को सैकड़ा मारना था तो मारा उन्होंने, तो वही उसका एक ही माना जाएगा। फिर आपने विराट का नाम ले लिया यहाँ पर। किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 1 ही होती है। ठीक है, विराट कोहली में अच्छा लगता है इसलिए बोल दिया बेटा। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q है बच्चा, बस क्या पॉइंट Q है यार। ठीक है, इससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, टेंजेंट है, एक सर्कल है, बोला है इसकी स्पर्श रेखा या टेंजेंट, ऐसे स्पर्श रेखा में टच करके जाए, इससे की लंबाई 24 है बेटा। इसको P मान लो, ये 24 है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये O सेंटर मान लो यार। ठीक है, की लंबाई 24 है तथा Q की केंद्र से, Q की केंद्र ये सेंटर की दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर बच्चों। तो हमसे रेडियस पूछी गई, तो ये क्या होता है? रेडियस, ओपी पूछी गई। ठीक बेटा, अब यहाँ से देख लो कैसा बन जाएगा बेटा, बाई पाइथागोरस तो मैं लगा लेंगे। ठीक है, तो एंगल यहाँ बनेगा हमारा, तो ये कण हो जाएगा हमारा। तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपा स्क्वायर बराबर हाइपो टी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिए 25 का स्क्वायर, ये कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस के बी निकालना, बेस। ठीक है बच्चों, बेस निकालना है। बेस या आधा बात वही है, आधा मान लीजिए आप। तो बच्चों देखो 25 का 625 आता है, 24 का 576 आता है। इसको डाल लेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, बराबर आधार का स्क्वायर, तो बचेगा 49 बेटा। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वर्गमूल 7 आता है। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया? आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं रेडियस या त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 10वां, चलो इसको मिटाना ही पड़ेगा अब तो। हाँ, मिटा लेते हैं, इसको डालते हैं। तो बेटा 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जिसमें फ्रेंड ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको शेयर करो यार, और इसको चैनल को बड़ा से बड़ा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक मेरे पास सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे माइक गड़बड़ हो गया, तरीके तो जल्दी से। 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड जिसका कोण 30 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करो बेटा। ठीक है, देखो बेटा मेरे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक रेडी बनाया मैं सर्कल, इसकी रेडी कितनी बेटा? 6 सेंटीमीटर है। 6 वृत्त की त्रिज्यखंड इस तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है, इसका एंगल कितना है? तो 30 है। तो पूछा गया है वृत्त चाप की माप, ये चाप होती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई निकालनी बच्चों। तो चाप का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई या चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला बच्चा। देखो थीटा दिया गया आपको 60, 30 के साथ है 30 है ना, तो चेक करते एक बार, हमने कहा 60 होना चाहिए था, 30 कैसे आ गया? चेक करते, 30 है। ठीक है बच्चों, 30 है। ठीक है, 30 बटे 360 गुणे 2 पाई का मान पाई रखते हैं, हाथ कितना दिया गया? 6, 3 एकम 3, 0 काट दो पहले, 3 एकम नहीं 6। ठीक है, वो बचे 2 पाई 6, ये बचे 12, 6 दूनी 12, खत्म हो गया बच्चों। बचा क्या? तनहा पाई अकेला रह गया, आपका आंसर आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सेट नंबर 5 कौन सा था बच्चों? ये
सेट नंबर 5 का 5 एमसीक्यू किए हैं। इसके आगे के हम लोग बच्चों जितने भी एमसीक्यू बाकी हैं डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते हैं। इसके 10 क्वेश्चन बचे, इसके नेक्स्ट वीडियो में कल में बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बच्चों इसी बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, अब दोबारा बोल रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को थोड़ा बड़ा करें ताकि हमें भी अच्छा से मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।